जीवम जीवम दम्भम जिणवर वसहेण जेणने दिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौपदा सिरसा। हाँ हाँ, अपन ने बृहद्रव्य संग्रह में अपनी कौन सी गाथा चल रही है? गाथा नंबर बताइए फटाफट, तो आगे चलें अपन। कौन सी गाथा है ये? कौन सी गाथा चल रही है बृहद्रव्य संग्रह? किसी को नहीं मालूम है? बहुत ही बढ़िया है। माला अभी आपका हाथ नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, 2 जनों ने बताया अभी तक, बताओ जल्दी से भाई। 3 जनों ने, इंटा जी ने। गाथा नंबर 13, 10 और 3 13, 13वें नंबर की गाथा चल रही है। अब ये बहुत बढ़िया वर्णन है इसमें, ये जो अपन ने कल केवल पढ़ा था, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। खटपिट की आवाज आ रही है ज्यादा? बहुत, मेरे को तो बहुत आ रही है। खटपिट कितनी हो रही है? अरे इसको, हाँ देखिए, ये अपन ने बात की थी कि जो कर्म से उत्पन्न 10 प्रकार के प्राण स्वरूप जो जीवत्व है, वह जीवत्व, और जो भव्यत्व और अभव्यत्व है, ऐसे जो 3 प्रकार का जो पारिणामिक भाव है, ये तीनों विनाशशील है और विनाशशील होने से पर्याय के आश्रित है। इसलिए ये पर्यायार्थिक संज्ञक माने पर्यायार्थिक नाम वाला अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। और जो शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है, वह अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। इस कारण से शुद्ध द्रव्यार्थिक नामा, ये बंद कर देना है दरवाजा भी, शुद्ध द्रव्यार्थिक नामा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। क्या कहा? जो शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है, वह अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रित है। शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य आश्रित है, क्योंकि जो कभी नष्ट नहीं होता वो शुद्ध द्रव्य का स्वभाव है। नष्ट होने वाला द्रव्य का स्वभाव नहीं। जो कभी नष्ट ना हो वो वास्तव में जीव द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है। यही बात समझ में आपको? मनुष्य बना क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। शुद्ध जीव द्रव्य नहीं है। तिर्यंश बना नष्ट हो जाएगा, देव पर्याय नष्ट हो जाएगा, नारकी बना नष्ट हो। चलो भव्य बना, 10 प्राणों के, चलो 10 प्राणों के धारण रूप जीवत नष्ट हो जाएगा। 10 प्राण नहीं, 5 प्राण हो जाएंगे, 4 6 7 8 कुछ भी हो सकते हैं। 10 प्राणों के धारण रूप जीवंत प्राण विनाशी, ये 10 प्राण विनाशील है।
शाश्वत रहेंगे क्या 10 प्राण? तो विनाशशील होने से इसके आधार से जो जीव हूं, मैं जीव कहलाता हूं, 10 प्राणों को धारण किया हूं इसलिए मैं जीव हूं। कहते हैं ना भाई अभी ये जिंदा है कि नहीं जिंदा है, प्रकाश अभी जीव है कि नहीं है कि मर गया। तो 10 प्राण को जब तक मैंने धारण किया तब तक मैं जीव हूं। तो वो 10 प्राण को धारण रूप जो जीवत्व है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, वो देह के निमित्त से विनाशिक है, क्षणभंगुर है। समझ में आया प्रीति जी? नहीं आया? हाँ, ये जो 10 प्राण है ना अपने 5 इंद्रिय, 3 मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों से हम जीते हैं। तो ये 10 प्राण जो है हमारे, ये सदा नहीं रहते। इन 10 प्राणों का तो नाश हो जाता है। एक पर्याय का नाश होने पर 10 प्राण भी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पर्याय की मनुष्य आयु पूरी होगी, ये मनुष्य पर्याय पूरी हो जाएगी तो मनुष्य आयु, 5 इंद्रिय, 3 बल सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो हमारा 10 प्राणों के धारण रूप जो जीवत्व है वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। और जो चैतन्य रूप जो अपना शुद्ध चेतना रूप जो जीवत्व बना है वो अविनाशी होने से वो द्रव्याश्रित है, शुद्ध द्रव्य के आश्रित है क्या? और इस कारण से उसको हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं उसको ग्रहण करता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नामा शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है। जो शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व है वो अविनाशी होने से शुद्ध द्रव्य के आश्रित है, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए वो शुद्ध द्रव्य का स्वभाव है, वो द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है। जो कभी नष्ट नहीं हो वो द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है। हमारा असली स्वभाव क्या? जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो चैतन्य रूप है। ये 10 प्राण असली स्वभाव नहीं है क्योंकि विनश्वर है। शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व है वो अविनाशी है, शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिए उसको हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नामा शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। और ये जो कर्मों से उत्पन्न 10 प्रकार का जो जीवत्व है ये जो है ये विनाशिक है, पर्यायाश्रित है, इसलिए इसको हम अशुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या? पर्यायार्थिक नए के आश्रित, पर्यायार्थिक संज्ञक, अशुद्ध पारिणामिक भाव है। क्या है ये? 10 प्रकार का जीवत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव है। पर्यायार्थिक संज्ञक अशुद्ध, संज्ञक माने पर्यायार्थिक नाम से कहा जाने वाला अशुद्ध पारिणामिक भाव है। ठीक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, भव्यत्व और अभव्यत्व अविनाशी है कि विनाशी है? भव्यत्व और अभव्यत्व विनाशी है कि अविनाशी है? एक हाथ खड़ा हुआ है पन्ना जी का, 2 अनीता जी, समता जी, शेखर जी। कालावेद, रिंकल जी और बस इतने लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। एक आधा और कोई खड़ा हुआ है। माला भी सपना जी, समता जी बताइए, भव्यत्व और अभव्यत्व विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी। और कौन बताएगा? बोलिए सपना जी। विनाशिक है। भव्यत्व? भव्यत्व भी विनाशिक है। कहाँ विनाश होता है भव्यत्व का? क्योंकि वो तो संसारी अवस्था में ही होता है। सिद्धों में भव्यत्व भाव नहीं है? वो तो सबसे रहित होते हैं। सबसे मतलब जीवत्व से भी नहीं, भव्यत्व और अभव्यत्व से। वो तो शुद्ध चैतन्य रूप ही होते हैं ना, जीवत्व भाव। सही बताया। तो इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों विनाशशील है, दोनों विनाशिक है। और विनाशिक होने से वो क्या है? अशुद्ध पारिणामिक भाव, पर्यायाश्रित है, पर्यायार्थिक नाम से अशुद्ध पारिणामिक भाव है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसकी अशुद्धता किस प्रकार से कहते हो? ये तीन जो भाव कहे, पारिणामिक भाव भी अशुद्ध कह रहे हैं, बोलो। जबकि पारिणामिक भाव को तो बहुत शुद्ध शुद्ध कहते हैं बार बार, लेकिन पारिणामिक भाव सामान्य रूप से शुद्ध कहा जाता है। बाकी भेद प्रभेद करो तो
पारिणामिक भाव में भी कुछ भाव शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। जैसे जीवत्व, शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व वो शुद्ध भाव शुद्ध है, और जो उसमें जीवत्व 10 प्राणों के आधार रूप जो जीवत्व है वो अशुद्ध है, और जो भव्यत्व और अभव्यत्व है वो भी क्या है, अशुद्ध। समझ आया? ऐसा है, मतलब ये सर्वथा संभाव पारिणामिक शुद्ध नहीं है, पारिणामिक में भी केवल शुद्ध चैतन्य रूप शुद्ध है, बाकी 10 प्राणों के धारण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व तीनों अशुद्ध है, क्योंकि वे विनाशशील है, पर्याय आश्रित है, इसलिए पर्यायार्थिक नाम वाले अशुद्ध पारिणामिक भाव। अब प्रश्न ये हुआ कि इसकी अशुद्धता किस प्रकार से कहते हो? क्या प्रश्न है कि इसकी अशुद्धता किस प्रकार से कहते हो? इनकी अशुद्धता कहीं पूछिए, इन 3 भाव की, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 भाव को अशुद्ध क्यों कहते हो? अशुद्ध किस प्रकार से कहते हो? ऐसा कहो तो उत्तर यह है, ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि यद्यपि ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक व्यवहार ऐसे संसारी जीव में हैं, तथापि सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, इस वचन से ये तीनों भाव शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं। माने ये तीनों भाव संसारी जीव में अशुद्ध पारिणामिक भाव, ये तीनों अशुद्ध पारिणामिक भाव व्यवहार में से संसारी जीव, निश्चय नहीं से नहीं है, निश्चय नहीं से तीनों भाव जीव में नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझो समझो, ये जो 3 अशुद्ध पारिणामिक भाव जो कहे हैं, ये अशुद्ध क्यों है? क्योंकि ये व्यवहार नहीं से जीव में है, शुद्ध नहीं से ये शुद्ध जीव में नहीं है। क्या शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव में नहीं है? किसमें? किसी जीव में नहीं है। मुक्त जीव में तो सर्वथा है ही नहीं तीनों भाव, और संसारी में भी शुद्ध नहीं की अपेक्षा से नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा। शुद्ध निश्चय नहीं शुद्ध भाव को ग्रहण करता है, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो ये अशुद्ध भाव जीव का स्वभाव है ही नहीं, जीव में है ही नहीं, तो जीव में देखता ही नहीं। क्या समझ में आया? क्या अशुद्ध माने ये अशुद्ध नय की अपेक्षा, अशुद्ध नय कौन सा? कि व्यवहार नय, तो व्यवहार नय की अपेक्षा ये भाव संसारी जीव में है। लेकिन सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया ये वचन की अपेक्षा से देखा जाए तो सारे जीव शुद्ध है, शुद्ध नय से सब शुद्ध है, तो जब शुद्ध नय से शुद्ध है तो फिर किसी भी जीव में अशुद्ध भाव क्यों आएंगे? मतलब ये भाव है ही नहीं, संसारी जीवों में भाव शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध है। शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से भी यदि जीव में देखे जाते, शुद्ध निश्चय नहीं भी यदि इनको ग्रहण करता तो ये भाव शुद्ध कहे जाते, लेकिन शुद्ध निश्चय नहीं भाव को ग्रहण नहीं करता। शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि ये भाव जीव में नहीं है, और मुक्त जीव में तो शुद्ध निश्चय नहीं तो कहता सर्वथा ही नहीं है, और संसारी में भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा 3 भाव नहीं है। इस कारण उनकी क्या कही जाती है? शुद्धता कही जाती है। इस कारण ये 3 भाव क्या कहे जाते हैं? अशुद्ध कहे जाते हैं। समझ में आया उत्तर? अब अगला प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा है, यही चर्चा समय सार में जयसेनाचार्य देव की टीका में है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि अब जो अपन बात पढ़ेंगे आगे वो आप समय सार में ढूंढना, जयसेनाचार्य देव की टीका में कि वो कहाँ कही है। जो बात में पढ़ रहा हूँ वही कि वही पंक्ति भी वही कोई मिल जाएगी आपको। देखो ढूंढना, जो ढूंढ के लाएगा मैं उसको क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे, और क्या इस मंच पे, जून के मंच पे वर्चुअल हार बनाएंगे उसको, असली तो पहन ही नहीं सकते ना। देखो आगे, उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक भावों में से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यान के समय में ध्येय रूप होता है और ध्यान रूप नहीं होता। इन चार प्रकार के भाव हुए। देखो, एक तो भव्यत, एक अभव्यत, एक शुद्ध जीवत और एक अशुद्ध जीवत, 4 हो गए ना। तो इन 4 प्रकार के में शुद्ध पारिणामिक भाव कौन सा है?
बोलिए तारा जी। शुद्ध जीवत्व। शुद्ध जीवत्व, बहुत, जो शुद्ध चेतना रूप जीवत्व भाव है वो वास्तव में शुद्ध पारिणामिक भाव। और अशुद्ध पारिणामिक भाव कौन है इनमें से? अशुद्ध पारिणामिक भाव कौन कौन से? बताओ फटाफट जल्दी, कोई भी बोलिए। प्रीति जी। अशुद्ध जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। हाँ, अशुद्ध जीव 10 प्राणों के धारण रूप जो अशुद्ध जीवत्व है, और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव अशुद्ध पारिणामिक भाव। तो अभी ये शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भाव में से जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यान के समय में ध्येय रूप होता है। जब हम ध्यान के काल में बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान में हमारे लिए क्या है? वो ध्येय रूप है, वो ध्यान रूप नहीं है। क्या है वो? ध्येय रूप है। मैंने वो ध्येय रूप माने ध्यान करने के योग्य भाव है। वो भाव स्वयं ध्यान नहीं है, वो भाव ध्येय। हम शुद्ध पारिणामिक भाव को ध्येय बनाते हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान नहीं बनता है, क्योंकि ध्यान पर्याय विनाशशील है। ध्यान नष्ट हो जाता है, वो ध्येय अविनश्वर होता है। जो शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, वो द्रव्य रूप है शुद्ध जीवन पारिणामिक भाव। इस कारण वो अविनाशी है, और अविनाशी होने से वो ध्येय रूप है। और ध्यान पर्याय विनाशशील होने से वो ध्येय नहीं होती। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान रूप नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। ध्येय, शुद्ध जीवन भाव ध्येय। और उसका जो हम ध्यान, ध्येय का ध्यान करते हैं, वो ध्यान जो है वो क्षयिक भाव, उपशमिक, क्षयोपशमिक, जो मोक्ष मार्ग के जो भाव है उन भाव रूप ध्यान होता है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग के भाव रूप जो ध्यान है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्येय पर्याय जो ध्येय वो अविनश्वर है। ध्यान पर्याय विनाशशील है, और जिसका ध्येय, जिसको ध्येय बना रहे हैं वो शुद्ध पारिणामिक भाव, जीवत्व भाव, वो अविनाशी है, वो त्रिकाली है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जीवत्व जीव का कभी नष्ट नहीं होता। वो जीवत्व को ध्येय बनाए तो हमारा कभी भी, हमारा ध्यान कभी भी, मतलब हम उसको यदि ध्येय बनाएंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, कभी हमारा ध्यान समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ध्येय सदा का है। ध्येय का अवलंबन भूल, ध्येय जो ध्यान जिसका अवलंबन कर रहा है, ध्येय सदा काल होने से ध्यान की भी पर्याय सदा काल वर्त, मैंने ध्यान सदा काल वर्त सकता है। ध्यान की संतान परंपरा निरंतर वर्त सकती है। वो ध्यान की परंपरा यदि निरंतर बढ़ते तो मुक्ति का कारण है। यदि ध्यान ध्येय को ध्यान करें अखंड रूप से, क्या ध्यान में हम उस शुद्ध जीवन को ध्येय बनाए तो कर्म के क्षय का कारण है। वो ध्यान जो शुद्ध जीवन को ध्येय बनाता है वो कर्म क्षय का कारण है। समझ में आया? तो ध्येय है शुद्ध जीवन पारिणामिक भाव, चेतन, शुद्ध चैतन्य रूप जो भाव है, जीवत रूप भाव, वो ध्येय है। और वो ध्येय, उसका हम क्या करते हैं? ध्यान। तो ध्यान के समय में वो ध्येय रूप होता है, ध्यान रूप नहीं होता है, क्योंकि ध्यान पर्याय तो नष्ट हो जाती है, ध्यान पर्याय विनाशशील है। और जो शुद्ध पारिणामिक भाव जो द्रव्य रूप है वो इस कारण क्या है? अविनाशी है, द्रव्य रूप भाव है। वो जीवत्व भाव द्रव्य रूप है, पर्याय रूप नहीं है। पर्याय रूप होता तो जीवत्व पर्याय के साथ नष्ट हो जाता, लेकिन द्रव्य रूप होने से जीवत्व सब पर्यायों में, जब तक द्रव्य है तब तक जीवत्व है। जीव बना कब तक है? कि जब तक हम हैं। हम कब तक है? अनंत काल। तो जीवत्व भी कब तक है? हमने अनंत काल। हमें जीवत्व बना कब है? बताओ। सदा। जब भी मैं जीव का जीवत्व कब है? स्त्री में स्त्रीत्व कब तक है? जब तक वो स्त्री है तब तक स्त्रीत्व है। पुरुष में पुरुषत्व जब तक वो पुरुष है। जीव में जीवत्व जब तक वो जीवत्व है। जीव में जीवत्व जब तक वो जीव है। जब तक वो जीव जिंदा है तब तक उसमें जीवत्व भाव कायम रहेगा। तो वो जीवत्व भाव अविनाशी है, क्योंकि जीव अविनाशी है तो जीवत्व भाव भी अविनाशी है। ये भावार्थ। ध्यान पर्याय विनाशशील है, शुद्ध पारिणामिक जो जीवत्व भाव है वो द्रव्य रूप है, अविनाशी है। ये भावार्थ। औपशमिक, क्षयोपशमिक, अच्छा ये तो तीसरी अगली बात चर्चा चालू होगी। ये समझ में आई है? बहुत गंभीर चर्चा की है अपन ने। ये समय सार आदि में भी चर्चा की है। ये समझ में आई हो तो मैं आगे चलूं, नहीं तो यही अटका रहो। बोलो आंचल जी, आगे समझ में? अपने को किसका ध्यान करना है? चलो इतना ये क्वेश्चन का जवाब दे दो। श्वेता जी जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, तो मैं आगे चलता हूँ।
हमें किसका ध्यान करना है? ध्यान पर्याय कौन सा भाव है और ध्येय पर्याय कौन सा भाव? ये दो प्रश्न में ध्येय जो है वो कौन सा भाव है 5 भावों में से, तो ध्यान है वो कौन सा भाव? जीव के 5 असाधारण भाव है, सुना आपने कभी? कई लोगों ने नहीं सुने होंगे। जीव के 5 असाधारण भाव के नाम बताइए। चलो पहले तो यहीं से चालू करो। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय का पहला सूत्र बोलिए अनिता जी। औपचारिक, क्षायिक, औपचारिक, औदैहिक और परिणामिक। बहुत बढ़िया। अब इसमें अगला प्रश्न ये है कि इसमें ध्यान रूप भाव कौन कौन से और ध्येय रूप भाव कौन कौन से? बोलिए वंदना जी। ध्येय रूप भाव तो शुद्ध पारिणामिक भाव जीवत्व है जो वो, हाँ, और ध्यान रूप भाव में जो क्षायिक भाव है, औपचारिक भाव है, और क्षायोपशमिक नहीं आएगा मेरे ख्याल से। क्षयोपशमिक भी आएगा। क्षयोपशमिक सम्यक तो भी ध्यान है। हाँ, क्षायोपशमिक सम्यक। क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र। पर क्षायोपशमिक सम्यक में तो वो उस समय अनुभवन कहाँ रहता है? औपचारिक और क्षायिक में क्षयोपशमिक रहता चारित्र में नहीं रहता है। है। हाँ। क्षयोपशमिक चारित्र भी है, देश संयम भी है, ये सब ध्यान रूप है। और औपशमिक क्षायिक तो है ही ध्यान रूप। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 भाव ध्यान रूप है, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक। और जो शुद्ध जीवत्व जो भाव है, चेतना रूप शुद्ध जीवत्व भाव, वो ध्येय है। बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, चले आगे अपन। कौन कौन से भाव न ध्यान है न ध्येय रूप है? कौन कौन से भाव न ध्यान रूप है न ध्येय रूप है? छोड़ने लायक है, बल्कि कुछ कौन से भाव छोड़ने ही लायक है? ध्यान दे तो बहुत दूर है, बल्कि छोड़ने लायक है। कौन से भाव ऐसे जो छोड़ने लायक? इतने सारे लोग हो, अब मैं आपसे ये पूछूं, आप में से कौन कौन लोग छोड़ने लायक है? सबको समझ रहा है कि कैसी बात कर रहा हूं? हमें 5 भाव है भाई, उनमें से बताओ कौन से भाव छोड़ने लायक है? हाँ, किससे? हाँ अभिषेक बोलो। सर औदायिक तो कंफर्म है और मिश्र भी हो सकता है। एक मिनट, कंफर्म क्या है? औदायिक क्या कंफर्म किस बात के लिए? कंफर्म ग्रहण करने लायक है क्यों? छोड़ने लायक, छोड़ने लायक। कंफर्म छोड़ने लायक है, ठीक है। और मिश्र भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है छोड़ने लायक। कौन सा मिश्र भाव? कौन सा मिश्र भाव का नाम क्या पूरा? सर ये जीव के स्वतत्व भाव है ना। तो मिश्र भाव का पूरा नाम क्या है? मेरे को नहीं मालूम, बता दो ना। मिश्र ही लिखा है इसमें, 5 भाव लिखे हैं ना, औपचारिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक और पारिणामिक। तो मिश्र का दूसरा नाम क्या है? सर इसमें 5 यही लिखे हैं। हाँ इसमें तो ठीक है, सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही किसी को मालूम हो तो। मिश्र भाव का दूसरा नाम क्या है? बोलो आंचल जी। क्षायोपशमिक। हाँ, मिश्र का दूसरा नाम क्षयोपशमिक भाव है भाई। अभिषेक, मिश्र का दूसरा नाम क्षयोपशमिक भाव है। क्षय और उपशम का मिश्र है ना वो, इसलिए क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक भाव में कौन कौन से भाव है? चलो अभिषेक किताब देख के बता दो मुझे। क्षयोपशमिक में तो क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र और ये हे माला, अभी क्या कर रहे हो? मैं हे पूछ रहा हूँ, क्षयोपशमिक भाव में हे कौन से है? सम्यक तो चारित्र हे कब से हो जाएगा? बोलो अभिषेक, तुम बोल रहे हो? नहीं। चलो क्षयोपशमिक भाव में से कौन कौन से भाव है? बोलिए वंदना जी, ए सपना जी। 3 कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, बढ़िया। 3 कुज्ञान है छोड़ने लायक। और भी कोई छोड़ने लायक है?
3 कुज्ञान ही है। 3 कुज्ञान तो सर्वथा छोड़ने लायक। बाकी देखो एक्चुअल में सर्वथा ग्रहण करने लायक पूर्ण, अब वो इनको किसी अपेक्षा से ठीक है, खैर ये कोई नुकसान भी नहीं कर रहे हैं अपने को। जैसे 5 लब्धि है, अब है तो है, चक्षु अचक्षु दर्शन है, ठीक है, अवधि दर्शन मति श्रुत अवधि मना पड़े तो अच्छे भाव है, और चाहे देश संयम भी अच्छा भाव, चाहे श्रमिक सम्यक अच्छे भाव, ठीक। अब ये हो गया। अब मेरा एक अगला प्रश्न है कि कौन सा भाव ध्येय है, ये तो बता दिया ना आपको, कौन सा ध्येय ध्यान, कौन से भाव सर्वथा उपादेय है और कौन से भाव एक देश उपादेय है, ये प्रश्न है। कौन से भाव सर्वथा उपादेय और कौन से भाव एक देश उपादेय। ध्येय तो छोड़ देना, ध्येय तो शुद्ध जीवंत भाव है, ध्येय की नहीं कह रहा हूँ, ध्येय तो परम उपादेय है, लेकिन प्रकट करने की अपेक्षा कौन से भाव पूर्ण उपादेय, कौन से भाव एक देश उपादेय, प्रकट करने की अपेक्षा। एक देश उपादेय भाव बताना है और पूर्ण उपादेय। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, नहीं उदाहरण भी आप ही दोगे ना, बोलो पूर्ण उपादेय परम पूर्ण उपादेय भाव कौन कौन से है? कौन बता रहा है? 3 जनों ने हाथ खड़े किए हैं। बोलिए अनिता जी। प्रकट करने योग्य उपादेय तो क्षयिक भाव है, और एक देश उपादेय औपश्रमिक और मिश्र है, ठीक है, बराबर। और करने योग्य परिणामिक भाव है। ठीक। ये क्षयोपश्रमिक भाव में से कौन कौन से भाव एक देश उपादेय, उनके नाम बताइए। क्षयोपश्रमिक भाव में से कौन कौन से भाव एक देश उपादेय, उनके नाम बता दीजिए। 18 भाव है, 18 में से तो 3 तो है बता दिए उन्होंने, पन्ना जी ने, कुमति कुश, स्वप्ना जी ने बताया ना, कुमति कुश कुअवधि, ये 3 तो छोड़ने लायक है। बच्चे कितने? 15। तो 15 में से आपको बताना है कौन कौन से भाव एक देश उपादेय है। वैसे हाँ, उपादेय जैसे 5 लब्धि को मैं उपादेय नहीं कहूंगा, इस तरह से बताना। बोली बिंदु जी। छायोपसमिक सम्यक और छायोपसमिक चारित्र, और फिर तो सम्यक छायोपसम अवधि मने पर ज्ञान भी हो सकता है। हाँ, चारों सुज्ञान, सुज्ञान, हाँ, तीनों दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, 4 3 7, छायोपसमिक सम्यक चारित्र और देश संयम, ये सब भाव 5 और 3 8 को छोड़ के 5 और 3 8 को छोड़ के, हाँ 10 भाव एक देश ग्रहण करने। पूर्ण ग्रहण करने योग्य भाव के नाम बताइए। पूर्ण प्रकट करने की अपेक्षा जो कितने भाव है उनके नाम बताइए, संख्या कितने हैं वो, उनके नाम। पूर्ण जिनको हमको प्रकट करना है, ऐसे भाव कौन कौन से हैं जिनको हमको प्रकट करना है। बोलिए तारा जी। नहीं, ठीक है, हाँ बोलिए वंदना जी। मैंने करा ही नहीं, हाथ उन्होंने ऐसे बोल दिया। क्षयिक लब्धि, क्षयिक भाव है वो पूर्ण प्रकट करने लायक है। कितने हैं? 9 नाम मालूम? 9 है। हाँ, अनंत मतलब क्षयिक दर्शन, क्षयिक ज्ञान, फिर क्षयिक वीर, नहीं क्षयिक दर्शन ज्ञान, और अनंत तो 4 ही नहीं माना। क्षयिक आनंद मतलब क्षयिक सम्यक, क्षयिक सम्यक, और एक और बचा, और 5 लब्धि, दान लाभ भोग उपभोग और वीर, 5 क्षयिक लब्धि। और क्षयिक आनंद नहीं है वो, क्षयिक आनंद
सम्यक की जगह आनंद थोड़ा, क्षायिक सम्यक को ही तो आनंद बोलते ना। क्षायिक सम्यक तो भी है और क्षायिक आनंद की जगह शब्द दूसरा है। क्षायिक अनंत केवल दर्शन ज्ञान वीर आनंद, यही तो है, अब नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा अभी। चलो अच्छा ठीक है, बताओ माला अभी नाम बता दो क्षायिक के नाम, 9 क्षायिक लब्धियों के नाम बताओ। क्षायक सम्यक पे क्षायक चारित्र। क्षायिक चारित्र, ये भी तो क्षायिक चारित्र वो वंदना जी। हाँ, वो दिमाग में ना उस समय समझ नहीं आ रहा, मोहिनी का दोनों सुख भी बोलते ना तो मेरे को थोड़ा समझ में आता, आपने आनंद बोल के एकदम मैंने कहा ये तो आज तक मैंने क्षायिक आनंद तो मैंने भी नहीं सुना नाम, क्षायिक चारित्र तो सुना है, क्षायिक सुख भी सुना है, ये अनंत सुख सुना है, अनंत सुख और क्षायिक चारित्र, लेकिन ये क्षायिक आनंद नहीं है। ठीक है, सबका वो आनंद ही तो होता है मूल वो हाँ, उसका। तो आनंद पर वो नाम नहीं दिया ना जिनवाणी में अपन, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, ये 9 नाम है। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं अपन। इसमें ना ये वृद्धि संग्रह ग्रंथियों में पूछता रहूंगा, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी पढ़ाई टाइप है, पढ़ाई भी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी। सही कहा महाराज, है ना। चलिए चले आगे। अब देखो आगे अग्नि मार्ग नाम, औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक सम्यक के भेद से सम्यक मार्गणा 3 प्रकार की है तथा मिथ्या दृष्टि, सासाधन और मिश्र, इन तीनों विपक्ष भेदों सहित 6 प्रकार की भी सम्यक मार्गणा जाननी चाहिए। मोटे रूप में सम्यक के 3 भेद है, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक, इसलिए 3 प्रकार की सम्यक मार्गणा कही। लेकिन इसके प्रतिपक्षी भी लेंगे ना अपन तो मार्गणा में, जैसे अपन ज्ञान में कुज्ञान भी लेते हैं, संगी में असंगी भी लेते हैं, आरक में अनारक भी लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी भव्यत्व में अभव्यत्व भी लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी हम सम्यक के साथ में मिथ्यात्व भी लेंगे, सासाधन भी लेंगे और मिश्र भी लेंगे। तो 3 भेद जो विपक्ष के वाले हैं, मतलब सम्यक के विरुद्ध पार्टी वाले हैं, सम्यक के विरोधी हैं, इन 3 विपक्ष भेदों सहित सम्यक मार्गणा 6 प्रकार की जानना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो संगी मार्गणा, संगित तथा असंगित से विलक्षण जो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान अनंत भगवान संगी है कि असंगी है? प्रश्न मेरा ये बताओ, अनंत भगवान संगी है कि असंगी है? 2 प्रश्न पूछ रहा हूं, चलो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। एक तो ये बताना अनंत भगवान संगी है कि असंगी है, दूसरा प्रश्न अनंत भगवान सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, क्या है? 6 प्रकार के भेद है ना, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, इन 6 भेदों में से अनंत भगवान की कौन सा भेद है कि इन 6 भेदों से रहित है? ये प्रश्न पहला। और संगी और असंगी में से भगवान क्या है कि संगी असंगी कैसे रहित है? ये 2 प्रश्न। सम्यक की 6 प्रकार के जो भेद कहे, उन सम्यक के 6 प्रकारों के भेद में से अनंत भगवान का कौन सा भेद है? और जो संगी और असंगी के 2 भेद कहे मार्गणाओं में, उनमें अनंत भगवान के कौन सा भेद है? या फिर एक और ऑप्शन जोड़ देता हूं मैं, भगवान 6 प्रकार के सम्यक से अतीत उन सबसे रहित है क्या? और ऐसे ही भगवान क्या संगी असंगी से रहित है क्या? ये भी बता सकते। चलो कौन जवाब दे रहा है इसका? नया कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है, संविधान में वही लोग हैं। चलो रिंकल जैसे पूछ लेते हैं, बोलो। भगवान तो संगी असंगी के व्यवहार से रहित है और सम्यक दृष्टि में क्षायिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, भगवान क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन संगी असंगी के व्यवहार से रहित है। संगी असंगी के व्यवहार से रहित क्यों है? सर उनके इंद्रियों, संगी और असंगी इंद्रियों के चिन्ह हुआ ना, अब वो तो अतीन्द्रिय हो गए हैं। इंद्रिय का है कि मन का है? मतलब इंद्रिय और मन का व्यापार उनका चला गया है ना, इसलिए केवल मन लेंगे, संगी में ओनली मन। भगवान के मन का व्यापार नहीं है, ना वे मन से रहित है। माने मन से रहित असंगी को कहते हैं अपन, तो वैसे भी नहीं है। मन रहित भी नहीं कह सकते उनको, तो केवल ज्ञानी है, मन रहित कैसे कहा जाए? और द्रव्य मन है उनके, भाव मन नहीं है, तो वे मन और अमन के व्यवहार से पार, क्योंकि उनका ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान है।
क्या अतीन्द्रिय ज्ञान वालों को मन वाला ज्ञान नहीं कहा जा सकता, तो वे मन के व्यवहार से ही रहित है। ठीक है, मन और मन का व्यवहार किन में होता है? संसारियों। संसारी में हम ये दो भेद करते हैं कि कौन संगी है कौन असंगी। सिद्धों में और अनंत भगवान में संगी असंगी का कोई भेद ही नहीं। वे अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणत हुए। क्यों? इंद्रिय ज्ञान वालों में ये जो इंद्रिय, एक बात सही कही थी आपने कि इंद्रिय कथनचित नो इंद्रिय हो, मन को नो इंद्रिय कहते हैं, तो नो इंद्रिय का व्यवहार भी उनमें अनंतों में नहीं होता। जब इंद्रिय का व्यवहार नहीं है, नो इंद्रिय का भी नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणत हुए। ठीक है, अब चलो आगे चले अगली मार्गना पे, संगी और असंगी। संगी समझ में आया ना, जो मन सहित होते हैं वो संगी है, और जो मन रहित होते हैं वो असंगी है। हम आप क्या है, मन सहित है कि मन रहित है? मन सहित है। मन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम हिताहित का विचार कर सकते हैं, हम शिक्षा उपदेश आदि को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम चिन्ह समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम बात कर सकते हैं, ये सब चीजें जिसमें पाई जाए वो संगी है। जिसमें सब नहीं पाया जाए वो असंगी है। जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सके, उपदेश को ग्रहण नहीं कर सके, हे उपादेय अच्छा बुरा क्या है इसका विचार नहीं कर सके, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्या क्या खाने योग्य, क्या नहीं खाने योग्य, क्या पीने योग्य, क्या नहीं पीने योग्य, कौन देव है कौन कुदेव है, कौन गुरु है कौन कुगुरु है, कौन शास्त्र है कौन कुशास्त्र है, क्या तत्व है क्या कुतत्व है, क्या तत्व है, क्या धर्म है क्या कुधर्म है, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, क्या खाने का टाइम है क्या खाने का टाइम नहीं है। ये सब अक्ल जिसमें नहीं हो वो क्या है? असंगी। क्या कभी भी खा लेते हैं हम पंडित जी, हमारा ऐसा कुछ भी हम ज्यादा भेदभाव करते ही नहीं टाइम में। क्या हम तो आप कभी भी रात को 1 बजे भी बोलो तो भी खा लेंगे, जो खिलाओगे वो खा लेंगे, जहाँ ढोक देने की कहोगे वहां ढोक दे देंगे, जो करने की कहोगे वो कर लेंगे। हम क्या है, हम कुछ ऐसा हम कुछ ज्यादा सोचते ही नहीं। तो मैंने कहा भैया ये सब तो असंगी के लक्षण है, तो सेनी हो के भी असेनी है। एक भजन है इसलिए, जो जिनवाणी उर्ण धरत है, सेनी हो के असेनी है। बस समझ लेना क्या है, माथा मिला लेकिन माथे का उपयोग नहीं करे, चाहे जहाँ ढोक दिया है। क्या सब देवन की जय, सब गुरुवन की जय, सबकी जय। सबकी कैसे हो जाएगी जय? एक क्रिया हिंसा में धर्म है, एक क्रिया हिंसा में पाप है, एक क्रिया राग में धर्म है, एक क्रिया वीतरागता में धर्म है, एक क्रिया परिग्रह के त्याग में धर्म है और एक क्रिया परिग्रह छोड़ने में धर्म। एक भोग भोग रहे हैं, एक भोग का त्याग कर रहे हैं, कैसे धर्म हो जाएंगे दोनों? क्यों? किशन कन्हैया जी को 56 भोग लग रहे हैं और यहाँ तो भोगों का त्याग कराया जाता, पर वो अभी 10 लक्षण गए, आपने भोगों के त्याग किए ना। तो इसलिए अपनी चीज ही अलग है, वीतरागता रूप है। तो वीतरागता में ये सब चीजें कैसे आई हैं? समझ में आया? तो वीतराग इसलिए ये समझदार संगी होता है, वो विचार करता है इन सब बातों का, शिक्षा उपदेश आदि को ग्रहण करने की ताकत होती है उसमें, इशारे समझता है। मैं आपको इशारे बोलूं तो इशारे समझ रहे हैं ना, आपके इशारे हम समझ रहे हैं, दोनों संगी इसलिए समझ रहे हैं। वो संगी नहीं होते हैं, अपन ढोर होते हैं। ढोर मतलब एक इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले ढोर, पंचेंद्रिय ढोर वाले नहीं, पंचेंद्रिय के भी संगी होते हैं। तो ढोर भी एक्चुअल में संगियों का संगी में ही आते ढोर, लेकिन अपन वो वाले भी नहीं, पेड़ पौधे दो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव में से कोई होते हैं, पंचेंद्रिय असंगी होते हैं, तो हम इशारे नहीं समझ सकते, और हम जबकि इशारे समझते हैं। क्या? तो इसलिए हमसे अब क्या है, संगी है, संगी। तोता होता है, तोता, तोते को भी सिखाया जाता है, कुछ तोते होते हैं असंगी होते हैं, कुछ संगी होते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, आगे अब अंतिम मार्गणा, क्या नाम है इसका? आहारक मार्गणा। और आहारक तथा अनारक जीव के भेद से आहार मार्गणा भी 2 प्रकार की समझना चाहिए। आहारक और अनारक, इनके भेद से आहार मार्गणा 2 प्रकार की समझना चाहिए। आहारक किसे कहते हैं? प्रीति जी, आज आपने आहार किया ना, जब आपने, तब आप क्या थे? आहारक। अभी आप आहार कर रहे हो तो अभी आप क्या हो गए? अनारक। सही है ना ये? क्या सही है कि गलत है?
तृप्ति जी सही नहीं ना मैंने डेफिनेशन, गलत है? सही क्या है? चलो सही बता दो। आरक किसे कहेंगे, अनारक किसे कहेंगे? बोलिए वंदना जी। शरीर के योग्य कर्म और नौकर्म उत्कलों को ग्रहण करने वाले को आहारक कहते हैं। किसके? शरीर और क्या बोलते हैं, मन वचन काया रूप जो वो है अपने इंद्रियों आपने के। एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी थी, बोलो आप, कर्म, कर्म भी जोड़ा था ना? नौकर्म को, कर्म कर्म नौकर्म दोनों को ना, गलत हो गया ये। नौकर्म को ग्रहण करने रूप जो। कर्म को जोड़ेंगे तो जीव कभी भी अनारक नहीं रहेगा संसार अवस्था में, क्योंकि कर्म का ग्रहण तो सदा काल करता है। इसलिए नौकर्म को, केवल नो कर्म को लेना है। तो नो कर्म में क्या आएगा? 3 शरीर और 6 पर्याप्ति। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो उद्गल वर्गणा है उसके ग्रहण करने को आरक कहते हैं। आरक वर्गणा, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य आर वर्गणा के ग्रहण करने को आरक कहते हैं। और जब 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य आरक वर्गणा को जीव ग्रहण नहीं करता है तब क्या होता है? अनारक। ठीक है, अभी हम आरक है कि अनारक है? प्रीति जी बताओ, अभी हम आहारक है कि अनारक? फिर आहारक ही है। कैसे आहारक है हम? कौन सा शरीर ग्रहण कर रहा हूं मैं अभी? है अभी ग्रहण कर रहा हूं मैं, कौन सा कर रहा हूं बस बताना नाम तो आपको। मेरा शरीर कौन सा है बताओ आप? शरीर कितने हैं? 5 है ना? शरीर 5 प्रकार के, एक तो औदारिक, एक वेगरियक, एक आहारक, एक तेजस, एक कारमान। 5 शरीर क्या है ये? देखो, औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। जो उदार होता है, स्थूल, वो औदारिक शरीर होता है। और जो अनेक प्रकार की विक्रिया करने में समर्थ होता है, छोटा बड़ा हल्का भारी ऐसे अनेक प्रकार की विक्रिया कर ले, वो देवनागियों का शरीर वेगरियक होता है। और जो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के संदेह को दूर करने के लिए जो मस्तक में से एक हाथ का पुतला निकलता है वो आहारक शरीर होता है। और जो अपने शरीर को कांति देता है वो तेजस शरीर होता है, वो अपने साथ है। और जो 8 कर्मों का समूह है वो कारमान शरीर। ठीक है, अभी अपने कितने शरीर है? औदारिक बस एक ही है कि और भी कोई है? 8 कर्मों का समूह है कि नहीं अपने को? है। और तेजस? तेजस भी है सर। तेजस भी 3 शरीर है अपने, 3, औदारिक, तेजस, कारमान। लेकिन अब क्या है कि तेजस और कारमान के ग्रहण करने को आहारक नहीं कहते हैं, केवल औदारिक, वेक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर के योग्य वर्गणाओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं। तो हम इन 3 शरीर में से अभी कौन से शरीर के लिए वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं? औदारिक के लिए। औदारिक के लिए। तो अभी हम क्या कहलाएंगे? आहारक। अभी इस समय भी आप वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं, इस समय भी आप उद्गल को ग्रहण कर रहे हैं। अपन बैठे बैठे भी बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? शरीर में चेंज होता है कि नहीं? बैठे बैठे होता है। छोटे से बड़े कोई खाना खाने से ही थोड़ी हुए, बिना खाना खाए भी लोग मोटे हो गए। हमारे रिश्तेदार है वो, अरे रिश्तेदार छोड़ो, अपने खुद के ही देखो ना। अभी लॉकडाउन में फिर मोटे होते जा रहे, बिना कुछ खाए पिए जा रहा। खाए पिए भी खेल में है और खाने पीने के साथ में मोटे हो रहे थे बिना खाए पिए। शुद्ध हवा, बच्चा बढ़ता जाता है अपने आप, कितना तेजी से बढ़ता है, प्रति समय बढ़ता है। तो वो वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है शरीर के योग। जब जब जीव शरीर वर्गणाओं को ग्रहण करता है तब तब वो आहारक कहलाता है। वो 24 घंटे ग्रहण करता है, 24 घंटे आहारक होता है। अब ये प्रताप रखो कि अनारक जीव कब कब होता है, कब कब कौन कौन से जीव अनारक होते हैं। बस ये मेरा प्रश्न है, इसका आंसर दे दो, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, टाइम भी होना है। सोच समझ के देना, सारे जीव मिलने चाहिए मेरे को, जितने भी जीव है। कौन कौन जीव अनारक है, ये प्रश्न है, कौन कौन से जीव अनारक है। हाँ ठीक है, नए लोग आंसर देंगे, नए लोगों से पूछूंगा मैं किसी से। मिंटा जी, आंचल जी, तृप्ति जी, दीप्ति जी, कब कब जीव, अच्छा आप थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे ही अंदाजन, कब कब जीव अनारक होता है, कौन कौन जीव अनारक होते हैं? साधना जी, पूर्वी, हमने तो सब पढ़ा है, जीव कांड, कर्म कांड सब।
हाँ बोलिए आंचल जी। एक पता है श्री पंडित जी कि विग्रह गति में होता है जीव अनारक। हाँ ठीक है, चलो एक ही बताया था, अच्छा है, बाकी लोग दूसरा बताएंगे। विग्रह गति में जीव अनारक होता है, विग्रह गति में जब जीव रहता है तब वो अनारक होता है, बिल्कुल सही बताया। इसके अलावा और कब कब अनारक रहता है? बोलिए सपना जी। समुद्घात के समय और सिद्ध भगवान। कौन से समुद्घात के समय? केवली समुद्घात। और सिद्ध भगवान। बाकी और बाकी विग्रह गति वाले। तीन ही हुए, मतलब एक छूट गया अभी। एक और बताइए, एक और बचा है, कौन बताएगा? एक और जिसको याद है वही हाथ खड़ा करना, बाकी सब नीचे कर लेंगे। तो मिंटा भी बताओगे? हाँ बोलो, कौन बचा एक और? अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो कौन बताएगा? ये है बिंदु जी, आप बताओ चलो। अयोग केवली। हाँ 14 अयोग गुणस्थान केवली। अनारक है, सही है। 14 गुणस्थान मूर्ति भी अनारक है भाई, 14 गुणस्थान में भी जीव अनारक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह से अनारक अनारक आरक अनारक अपन समझा। अनारक अनारक रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? संसारी जीवों की अपेक्षा होता है, अनारक अवस्था में लेने का उत्कृष्ट काल कितना है? 14 गुणस्थान को भी शामिल कर लो। अनारक में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? बोलिए अनीता जी। 3 समय। हाँ, और यदि अपन 14 गुणस्थान को भी इंक्लूड कर ले तो 5 ह्रस्व स्वर जितना। अंतर्मुहूर्त काल, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना काल, ठीक है, बढ़िया। मतलब अंतर्मुहूर्त 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। अंतर्मुहूर्त बोलो जैसे ये और स्पेसिफिक प्रिसाइज है, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है तो उतना काल वो उत्कृष्ट काल है। और उसको छोड़ दो 14 गुणस्थान को तो 3 समय उत्कृष्ट काल है, क्योंकि विग्रह गति में अधिक से अधिक 3 समय अनारक रहता है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आहारक ही आहारक रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? ये जो बताएगा ना उसको मैं क्या इनाम देना चाहिए मेरे को? मेरे पास क्या इनाम है? एक रुद्र संग्रह की बुक उसके घर भेजेंगे अपने ना। बोलो ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है। लगातार आहारक रहने का काल कितना है? एक में भी हाथ तक खड़ा नहीं किया, हिम्मत तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए अनिता जी। एकेंद्री से एकेंद्री बनेंगे ना तो उसका उत्कृष्ट काल बनेगा। तो एकेंद्री में भी तो अनारक बन सकता है बीच में। नहीं मतलब जो जिसकी एक मोड़े वाली गति होगी ना उसका सिद्ध को छोड़ के जो सिद्ध काल मोड़े तो काल काल कितना रहेगा बस? काल बोलो बिंदु जी, काल में बताना। उत्कृष्ट आहारक ही आहारक में रहने का हाँ। अनंत काल बनेगा ना भैया? अनंत काल नहीं बनेगा। नहीं। हाँ। चलो और कोई? तारा जी आप कोशिश कर रहे हो, बढ़िया है, बोलो।
नहीं, सिद्ध होने के पहले तक। क्या सिद्ध होने के पहले तक? अरे काल बताओ, काल भाई साधना जी बोलिए। यानी एक बार आहारक का कितना लंबा समय होगा ये पूछ रहे हैं। हाँ, कोई जीव आहारक की हालत में रहे तो कितने काल तक वो आहारक की हालत बना रह सकता है? इसमें प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि जिसकी सबसे लंबी आयु होती है वो यानी 66। वो आहारक रह सकता है ना, वो यदि विग्रह गति नहीं करे तो फिर भी आहारक रह सकता है लंबी आयु के बाद। विग्रह गति कब तक नहीं करे? हाँ बोलो पन्ना जी। 66 सागर और कुछ समय नहीं भाई, आपको मैं ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा किताब गिफ्ट में, क्या समझ रहे हो आप लोग हैं? कर लो कोशिश और सोचा। मैं आपको एक, आपके पास यदि धवला की किताब हो तो आप उसमें चौथी पुस्तक निकालो, चौथी नेट से सर्च करना तो नेट से सर्च कर लो चौथी पुस्तक, और नहीं तो जीवकांड देख लो फटाफट। हाँ, आहार मार्गणा का उत्कृष्ट काल से दिया नहीं है उसमें जीवकांड में, धवला नहीं मिलेगा आपको। चौथी पुस्तक देख लो जवला की, तो आप आंसर बता के प्राइज जीत सकते हो। बोलिए सपना जी। ये बुक से देख के बता रही हूँ मैं। हाँ। असंख्यात कल्प काल। हाँ, असंख्यात उत्सर्पणी काल है। अंगुल के असंख्यात भाग इसका सही आंसर है। एक अंगुल के असंख्यात भाग में जितनी उत्सर्पणी अवसर्पणी होती है उतना काल माने असंख्यात कल्प काल माने असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी लग जाए, इतना काल जीव आहारक रह सकता है। फिर उसके बाद में उसको एक बार अनारक अवस्था आ सकती है, मतलब इतने काल तक वो बिना विग्रह गति में जाए ही जन्म धारण कर सकता है। मतलब असंख्यात कल्प काल तक वो विग्रह गति लेवे ही नहीं, बस सीधे एक मोड़े से ही जन्म धारण करे, मैंने बिना मोड़े लिए यदि वो जन्म मरण करता रहे, बिना मोड़े लिए वो संसार में परिभ्रमण करे तो इतने काल तक कर सकता है। अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात कल्प काल। असंख्यात कल्प काल समझ में आए? कितनी 24 हो जाएगी असंख्यात कल्प काल में? असंख्यात, क्योंकि एक कल्प काल में एक 24 नहीं, एक कल्प काल में 2 24 है ना। 10 कोड़ा कोड़ी का एक, 10 कोड़ा कोड़ी और 10 20 का एक कल्प काल होता है। एक कल्प काल में 2 24, तो असंख्यात में भी तो असंख्यात 24 हो जाएगी। असंख्यात 24 तीर्थंकर हो जाएंगे, तब तक जीव अनारक ही रहे, अनारक बनेगा ही नहीं, आरक ही आरक रहेगा। ये उत्कृष्ट काल, ठीक है, बढ़िया। कहाँ से देखा था आपने ये अपना जी? बता दो सबको। ये आपकी बुक है ना, उसमें से गोमट सारजीव कांड। गोमट सारजीव कांड में था ये, बराबर। मैंने कहा था इनके किताब में से। बोलो तारा, भी कुछ बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, चले आगे। इस प्रकार से अपनी 14 मार्गणाओं का कथन पूरा हुआ। देखो, ऐसे 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानना योग्य है, जानने योग्य, बहुत अच्छा ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। हाँ बोलिए वंदना जी, क्या बोल रहे हैं? वो सूची अंगुल का संख्यात भाग। हाँ, सूची अंगुल का संख्यात, उसमें जितने सूची अंगुल के असंख्यात भाग में जितने समय है, तो असंख्यात कल्प काल जितने समय है उतने काल तक जीव आहारक रह सकता है उत्कृष्ट रूप से। और जघन्य रूप से ही पूछ लेता हूं मैं, चलो जघन्य रूप से कोई जीव आहारक रहे तो कितने काल? बताओ, जघन्य रूप से आहारक रहे तो कितने काल रहेगा? सपना जी आप तो खैर बता ही दोगे, अब किताब है आपके पास। हाँ बोलिए बिंदु जी। एक समय कौन रहेगा? जगन्य काल तो एक समय जो ऋजु गति से जाते हैं वो तो एक समय मतलब आहारक एक ही समय रहा, फिर वो अनारक हो गया। कब हो गया ऐसा कि अनारक था, फिर वो आहारक हुआ, फिर अनारक हो गया?
एक समय के लिए आरक रहा और फिर अनारक हो गया, नहीं ऐसा तो नहीं बनेगा ना। बिल्कुल प्रिसाइज। हाँ बोलिए अनिता जी। तीन समय कम श्वास का 18वां भाग। हाँ ये भी आपने देखा कहीं से लगता है, जीव कांड में था क्या? हाँ। 3 समय कम श्वास का 18वां भाग। देखो एक श्वास के 18 भाग आयु होती है, तो 3 मोड़े उसने लिए, तो 3 मोड़े के उतने समय कम कर दो, फिर उसके बाद में उसने अपनी जगन्य आयु बीताई 3 समय कम 1 श्वास का 18 भाग, और फिर वो अनारक हो गया। तो जगन्य काल 3 समय कम 1 श्वास का 18 भाग, तो श्वास के 18 भाग जो आयु है उसमें से भी 3 समय अपन ने उसको अनारक में रखा और फिर वापस से ले जाके अनारक बना दिया। इस प्रकार से जगन्य काल 3 समय कम 1 श्वास का 18 भाग मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानना योग्य है। ठीक है, अब अपन आगे कल पढ़ेंगे इसके बाद में। आज अपना समय हो गया, एक्चुअली इतने में ही समय पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता।